नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज ले चलते हैं आपको एक नई कहानी की ओर। एक राज्य का राजा बड़ा ही क्रूर और निर्दयी था। वो छोटी छोटी बातों पे लोगों को दंडित करता था। किसी को मृत्युदंड की सजा सुनाता तो किसी को उम्र भर के लिए कारागृह में डलवा देता। अपनी छोटी छोटी बातों पे असंतुष्ट होके किसी किसी के तो हाथ पैर तक कटवा देता था। सारी प्रजा बहुत ही दुखी थी। एक बार वो राजा प्रातःकाल के समय अपने उद्यान में टहल रहा था। तभी उसने देखा दक्षिण दिशा की तरफ से 4 हंस उड़ते हुए आए और उसकी महल की मुड़ेर पर बैठ गए। राजा को वो हंस बड़े ही खूबसूरत प्रतीत हो रहे थे। राजा जिज्ञासावश उन हंसों के नजदीक जा पहुंचा। तभी उसे ये देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उनमें से एक हंस मनुष्यों की बोली में बोला, वहाँ है पर यहाँ नहीं। तब दूसरा बोला, यहाँ पर है पर वहाँ नहीं। इस पे तीसरा हंस बोला, यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं। अंत में चौथा हंस बोला, यहाँ भी है और वहाँ भी। इसके बाद चारों हंस उड़ते हुए चले गए। राजा उनकी बातों में उलझ कर रह गया। वो इन बातों का रहस्य जानना चाहता था, इसीलिए तुरंत ही अपने राजमहल लौट आया। उसने अपने मंत्री को बुलवाया और सारी बातें बताते हुए कहा, मुझे बताओ इन बातों का क्या अर्थ है। मंत्री कुछ देर तो सोचता रहा, परंतु उसके समझ में कुछ नहीं आया। इसीलिए वो बोला, महाराज ये तो बड़ी ही गूढ़ बातें हैं, इनका अर्थ तो कोई ज्ञानी विद्वान ही बता सकता है। अतः आप राजमहल में आने वाले विद्वान ब्राह्मण से इस विषय में पूछिए। राजा को मंत्री की बात सही प्रतीत हुई, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही ब्राह्मण को बुलवा भेजा। दरबार में ब्राह्मण के आते ही राजा ने वो सारी बातें ब्राह्मण को कह सुनाई और बोले, अब ब्राह्मण देव आप ही मुझे इन बातों का अर्थ समझाइए। ब्राह्मण देव के समझ में कुछ भी नहीं आया। उन्होंने अपनी सारी पत्रिकाएं उलट पुलट कर देखी, परंतु इन बातों का मर्म समझ ना पाया। इसीलिए उसने डरते डरते महाराज से कहा, महाराज ये तो बड़ी ही गूढ़ बातें हैं, इन्हें जानने के लिए मुझे बहुत सारे वेद शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। राजा ने कहा, मैं शीघ्र से शीघ्र इन बातों का रहस्य जानना चाहता हूँ। आखिर वो हमारे लिए शुभ संकेत हैं या अशुभ, मैं कैसे पता लगाऊं। परंतु आपकी बात ठीक है, इसलिए मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ। अगर इस बीच आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके तो आपको सपरिवार फांसी पे लटका दिया जाएगा। ब्राह्मण सपरिवार मृत्युदंड की सजा सुनकर बहुत ही परेशान हो उठा और वो दुखी मन से अपने घर आ पहुंचा। उसे परेशान देखकर उसकी पत्नी ने कहा, क्या बात है, आप बहुत ही चिंतित लग रहे हैं। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को राजमहल में घटित सारी घटना के बारे में बताया। सारी घटना सुनकर उसकी पत्नी भी दुखी हो उठी। उसके बाद ब्राह्मण देव ने सारे वेद शास्त्रों को खोला और उनका अध्ययन करने लगा। धीरे धीरे करके 5-6 दिन बीत गए। जब ब्राह्मण को इन बातों का अर्थ समझ में नहीं आया तो एक दिन उसकी पत्नी ने सुझाव दिया और कहा, यूं ही घर में बैठे बैठे तो इन प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला नहीं। मेरी मानो तो आप घर से निकलकर देश विदेश घूमो, हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए। ब्राह्मण को पत्नी की बात उचित लगी, इसीलिए वो इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए चल दिया। ब्राह्मण कई नगरों में और गांव में घूमा, कई विद्वानों से भी मिला, मगर कोई भी इन बातों का रहस्य ना बता पाया। धीरे धीरे करके पूरे 28 दिन बीत गए थे। ब्राह्मण का दिल तो चाह रहा था वो इस राज्य को छोड़कर कहीं दूर चला जाए, परंतु उसके ऐसा करने पर
उसके परिवार को मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। ब्राह्मण समझ गया था अब उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए परेशान होकर वो अपने नगर की ओर लौट पड़ा। चलते चलते रात घिर आई थी और रात्रि विश्राम के लिए वो जगह तलाश करने लगा। अचानक उसकी नज़र एक झोपड़ी पे गई। दरवाजा खटखटाने पर एक बूढ़ी औरत बाहर आई। ब्राह्मण ने बुढ़िया से रात्रि विश्राम का उद्देश्य बताया। बुढ़िया बहुत ही खुश हुई क्योंकि उसके दरवाजे पे एक ब्राह्मण देव अतिथि के रूप में आए हुए थे। बुढ़िया उससे अपनी झोपड़ी में ले गई और उसका बड़ा ही स्वागत सत्कार करना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने किसी भी प्रकार की सेवा न लेने की बात कही। तब बुढ़िया बोली, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। क्या आप मुझे अपनी चिंता का कारण बताएंगे? तब ब्राह्मण ने अपनी सारी कहानी बुढ़िया को सुनाते हुए कहा, अब 2 दिन बाद राजा मुझे और मेरे परिवार को फांसी पर लटका देगा, इसीलिए मैं दुखी हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर बुढ़िया हंसते हुए बोली, बस इतनी छोटी सी बात है, आप भोजन पानी तो ग्रहण कीजिए, आपकी समस्या का हल तो मैं चुटकियों में कर दूंगी। वैसे तो ब्राह्मण को बुढ़िया की बातों पे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, जब बड़े से बड़े विद्वान इस समस्या का हल ना निकाल सके तो ये साधारण सी बुढ़िया क्या निकाल पाएगी। परंतु अगले ही पल उसने सोचा, मृत्यु तो उसकी निश्चित ही है, क्यों ना बुढ़िया की बात सुन ली जाए। बुढ़िया ने कहा, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मैं जानती हूँ, परंतु इनका उत्तर मैं स्वयं महाराज को देना चाहती हूँ। अगली सुबह ब्राह्मण बुढ़िया को लेकर अपने राज्य की ओर चलने लगा। चलते चलते बुढ़िया एक वेश्या के पास पहुंची और उससे अपने साथ चलने का निवेदन करने लगी। वेश्या ने उस बुढ़िया की बात मान ली और साथ चलने को तैयार हो गई। बुढ़िया उन सबके साथ चलने लगी। चलते चलते वो एक साधु महाराज के आश्रम पे पहुंची और उनसे अपने साथ चलने का निवेदन करने लगी। पहले तो साधु महात्मा ने इनकार किया, परंतु बुढ़िया के बहुत अधिक निवेदन करने पे वो साथ चलने को राजी हो गया। फिर बुढ़िया नगर में रहने वाली 2 सेठ के पास गई, जो बुढ़िया को अच्छी तरीके से जानते थे। बुढ़िया ने उन सेठों से अपने साथ महल में चलने की प्रार्थना की। दोनों ही सेठ राजी हो गए। फिर बुढ़िया सभी को साथ लेके राज दरबार में आ गई। आज राजा को दिया जाने वाला अंतिम 30वां दिन था, इसीलिए पूरा राज दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी जानना चाहते थे कि ब्राह्मण महाराज के प्रश्नों का क्या उत्तर देता है। क्या वो उत्तर सही दे पाएगा या राजा उसे मृत्युदंड देंगे। ब्राह्मण को देखकर महाराज ने पूछा, बताइए ब्राह्मण देव, क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर ला पाए हैं? ब्राह्मण ने कहा, जी महाराज, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ले आया हूँ, परंतु इन प्रश्नों का उत्तर ये बूढ़ी माई देंगी। तब राजा ने कहा, मैं उन बातों का रहस्य जानना चाहता हूँ। उत्तर आप दे या बूढ़ी माई, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। बुढ़िया ने राजा को प्रणाम किया और साधु महात्मा को आगे करते हुए बोली, महाराज, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ये साधु महात्मा है। पहले हंस ने कहा था, वहाँ है पर यहाँ नहीं। ये महात्मा दिन रात पूजा पाठ में लगे रहते हैं। ईश्वर की भक्ति के आगे इन्होंने संसार के सारे सुखों का त्याग कर रखा है, इसीलिए इनके द्वारा किए गए सत्कर्म पुण्य रूप में वहाँ जमा हो रहे हैं और उसका फल ईश्वर उन्हें वहाँ पर प्रदान करेगा। सारे पुण्य कर्मों का फल इनको ऐश्वर्य रूप में वहाँ प्राप्त होगा। क्यों महाराज, मैंने ठीक कहा? राजा को बुढ़िया की बात सही लगी।
राजा बोले, आपने बिल्कुल सही कहा है। अब आप मुझे दूसरे हंस की कही गई बात का मर्म बताइए। तब बुढ़िया ने उस वेश्या को आगे करते हुए कहा, महाराज, इस जन्म में तो ये बुरे कर्म करके खूब सारा धन इकट्ठा कर रही है। इस जन्म में तो इस पे खूब सारी संपदा और नाना प्रकार के सुख सुविधाएं हैं, परंतु इसके इन कर्मों का लेखा जोखा भगवान इसे पाप रूप में जमा कर रहे हैं। इसलिए इसके पास यहाँ तो सब सुख सुविधाएं हैं, परंतु वहाँ कुछ भी नहीं है। फिर बुढ़िया ने कंजूस सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, महाराज, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ये कंजूस सेठ हैं, जिन्होंने जीवन पर्यंत खूब मेहनत करके धन कमाया है, परंतु उस धन को तिजोरी में बंद कर रखा है। उस धन से कोई भी सुख सुविधा नहीं उठा रहे हैं, ना ही उस धन का उपयोग दान पुण्य जैसे धार्मिक कामों में लगा रहे हैं। इसलिए वहाँ पर भी इनका पुण्य कर्म जमा नहीं हो रहा है। राजा बुढ़िया की बात से सहमत थे। फिर बुढ़िया ने दूसरे सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, महाराज, आपकी चौथे प्रश्न का उदाहरण ये दूसरे सेठ जी हैं, जो अपने धन का उपयोग अपनी सुख सुविधाओं पे कर रहे हैं, साथ ही खूब सारा दान धर्म और पुण्य कर्म भी कर रहे हैं। इसीलिए महाराज, उनको इस जन्म में भी सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य प्राप्त है, साथ ही वहाँ भी पुण्य कर्म जमा हो रहा है, जिसका फल इन्हें वहाँ भी मिलेगा। राजा को अब अपने चारों प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। राजा ने खूब सारा धन उपहार स्वरूप बुढ़िया और ब्राह्मण को दिया। बुढ़िया की उन बातों ने राजा के हृदय पे बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा। राजा को अब पाप पुण्य के कर्मों का ज्ञान हो चुका था। राजा अब पूरी तरीके से बदल गया था। क्रूर राजा की जगह नेक दिल और दयालु राजा बन गया था। वो ना छोटी छोटी बातों पे लोगों को दंडित करता, वरन दुखी गरीबों की मदद करता, साधु संतों का सत्कार करता और खूब दान धर्म करता।